अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने 2 पीस लिए हूँ। इसका सेम इसका मेज़रमेंट है। इसका पहले इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद मैं इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। ये देखो, इसकी लंबाई लेंगे 10 इंच और इस तरह से 8.5 इंच है, मतलब ये पूरा 17 इंच है। 17 इंच है ये पूरा। सबसे पहले हम इसके सेंटर पे इस तरह से निशान लगा देंगे। ये दोनों सेंटर पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे। अब इसे इस तरह से ओपन करेंगे। ये देखो, ये हमने निशान लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ से ये देखें 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 2.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इसे इस तरह से लेकर यहाँ से स्टिच करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पे। और इस साइड भी हम सेम इसी तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 2 इंच नहीं 2.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच पे और यहाँ पर भी 1.5 इंच पे इस तरह से। ये देखिए, ये वाला जो हमने निशान लगाए हैं इसे यहाँ से लेकर स्टिच करेंगे और ये वाले हिस्से को यहाँ से यहाँ पे रखकर स्टिच करेंगे। ये दोनों जिस तरह से ये स्टिच करेंगे सेम उसी तरह से इस पे भी निशान लगाएंगे और इसे भी इस तरह से प्लेट्स करके स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसे बराबर रखेंगे और यहाँ नीचे की साइड हल्का सा शेप देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये शेप देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। देखो, इसकी भी हमने उसी तरह से कट कर ली है और दूसरे की भी हमने कट कर ली। अब नीचे ये बहुत ज़्यादा लूज़ है, इसके लिए देखो इस तरह से मैं एक फॉर्म शीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास ये नहीं है तो राइस बैग या फिर कैनवस या फिर राइस बोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से रखेंगे और ये पूरा यहाँ से तक यहाँ स्टिचिंग करेंगे और दूसरा वाला भी इस तरह से रखेंगे और इसे इस तरह से रखने के बाद इसे बराबर से यहाँ पे इसे इस तरह से यहाँ स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया, एक्स्ट्रा पीसेस की दोनों कटिंग कर लिए। अब इसके बराबर ये देखो, ये हमने जिप लिए हैं और ये इसके बराबर ये लाइनिंग वाला पीस लिए हैं। सबसे पहले ये देखो सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे, लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, यहाँ पे रखकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद ये बैक करेंगे और इसे बैक करने के बाद ऊपर भी एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। ये देखो, टॉप स्टिच भी कर लिए हैं। अब ये इस तरह से यहाँ पे एक स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर साइड हम इस तरह से ये देखो एक पीस लिए हैं। इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 4 इंच, ये देखें इस तरह से। और ये इसके अकॉर्डिंग लिए हैं। ये हमारा 14 इंच है तो ये हमारा 14 इंच है। अब इसे हम इस तरह से एक लाइनिंग वाला पीस लिए हैं। ये देखो, सीधे पे सीधा रखेंगे, लाइनिंग वाला पीस इस तरह से नीचे रखेंगे और यहाँ से रखकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। स्टिच कर लिए हैं, ऊपर टॉप स्टिच कर लेंगे। अब दूसरा वाला पीस भी हमने इसी तरह से रेडी किए थे, तो इसमें आप चाहें तो ज़िप लगाएं। अगर आपको ज़िप नहीं लगाना है तो आप सिंपल सा इसे इस तरह से सीधे पे सीधा रखें और यहाँ पे स्टिच करके ऐसा करें और यहाँ पे भी टॉप स्टिच कर लें। ये देखो, सबसे पहले हम ये वाले इसमें रनर इंसर्ट करेंगे। रनर इंसर्ट करने के बाद ये जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है इस तरह से हम कट करके निकाल देंगे। ये देखो, दोनों साइड में इस तरह से बराबर करेंगे और ये इस तरह से कट कर देंगे। ये देखो, इस तरह से हमने कट कर दिए हैं। सबसे पहले हम स्ट्रैप बनाएंगे। तो स्ट्रैप के लिए देखो, यहाँ से ये हमारा 14 इंच था, तो 14 इंच का हाफ होता है 7 इंच। तो 7 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे
यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से ये हमने निशान लगा दिए हैं। और ये देखो ये हमने स्ट्रैप लिए हैं। स्ट्रैप के लिए इस तरह से 2 पीस मैंने ली हूँ। इसकी चौड़ाई देखें 4.5 इंच का है और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 24 इंच। हम इसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ इस तरह से स्टिच कर लेंगे और दूसरे वाले को इसमें इस तरह से ये देखो हमने निशान लगाए हैं, एक निशान यहाँ और एक निशान यहाँ। इसे भी फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो ये हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे, दूसरा भी हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब इसके बराबर हम 2 लाइनिंग वाला पीस लेंगे इस तरह से। ये देखें यहाँ ऊपर से स्टिच करेंगे और इसे इस तरह से बैक करके पूरा और इसे पूरा स्टिच करेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसकी कटिंग करेंगे। जिस तरह से ये है सेम इसी तरह से हम यहाँ पे स्टिच करेंगे पूरा और इस तरह से बैक करेंगे और यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। टॉप स्टिच करने के बाद ये पूरा स्टिच करेंगे, जो एक्स्ट्रा आएगा उसकी कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमने इस तरह से स्टिच कर लिए हैं। अभी हमने इसी तरह से स्टिच करके ओके कर लिए हैं। अब हम बेस बनाएंगे। बेस के लिए ये देखो इस तरह से मैंने ये पीस ली हूँ। बेस के लिए देखो ये जो हमारा आता है यहाँ पे बेस लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी एक सरसरी तौर पे मेजरमेंट ले लेंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ से इस तरह से पूरा इसकी क्या गोलाई आती है इस तरह से हम ले लेंगे। ये मेरा देखो 36 आ रहा है तो मैं 37 या 38 लूँगी। तो इस तरह से देखो ये मैंने पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ ये देखें 5 इंच का और ये लगभग 38 इंच का है। यहाँ पे ये देखो मैंने सेंटर पे निशान लगा दी हूँ और इस तरह से मैं साइड यहाँ के ऊपर के साइड में यहाँ से 8 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखें इस तरह से। और यहाँ पे ऊपर मुझे इस तरह से एक पॉकेट चाहिए। तो ये देखो मैंने ये डबल कपड़ा स्टिच करके सीधा कर ली। ये देखो इस तरह से सबसे पहले हमें इस तरह से यहाँ पे पॉकेट चाहिए। तो ये देखें इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 8 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 7 इंच। सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, इसे स्टिच करेंगे। इसे बराबर करने के लिए यहाँ पे इस तरह से टक्स लगाएंगे। ये देखें और इसे ऊपर कर लेंगे बाकायदा। इसे यहाँ पे इसे स्टिच कर लेंगे और एक स्टिचिंग यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे हमने ऑलरेडी सेंटर पे निशान लगाए थे। ये सेंटर को इस तरह से रखेंगे, यहाँ से इसे पूरी स्टिचिंग करेंगे और उसके बाद ऊपर वाला भी हम इस तरह से रखकर स्टिच करके ये रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। तो ये हमने स्टिच करके पाइपिंग कर लिए हैं और दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से पाइपिंग कर लिए। अब इसे इस तरह से हम सीधा करेंगे। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा लुक आया है। अब इसे बराबर करेंगे और ऊपर वाले हिस्से का मेजरमेंट लेंगे। ये देखो इस तरह से इसे बराबर से करेंगे। ये मेरा 17 इंच आ रहा है तो इस तरह से इसे साइड में रखेंगे। ये हमने पीस लिए हैं। ये देखें 2 हमने मेन फैब्रिक लिए हैं और 2 हमने लाइनिंग वाला पीस लिए हैं। इस तरह से इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखो इस तरह से ये 2.5 इंच का हमने 2 पीस लिए हैं और ज़िप हमने लिए हैं। ये देखो इस तरह से 18 इंच का और ये भी हमने 18 इंच का लिए, 1 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। देखो इस तरह से एक लाइनिंग वाला पीस और इस तरह से सबसे पहले हम ये हिस्सा इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसका भी ये हिस्सा फोल्ड कर लेंगे और इसका भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से ये देखें सीधे पे सीधा रखेंगे इस तरह से और ये ऊपर एक लाइनिंग वाली पीस रखेंगे। उसे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे और दूसरे पीस को इस तरह से स्टिच करेंगे यहाँ पे और इसे भी टॉप स्टिच करेंगे।
देखो ये हमने स्टिचिंग कर ली है इस तरह से। अब हम रनर इंसर्ट करेंगे दोनों। ये देखो इस तरह से ये फोल्ड करेंगे और यहाँ से 17 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ से, अब ये यहाँ से स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने ऊपर पूरी स्टिचिंग कर लिए हैं। ये देखो बहुत ही फिनिशिंग से हुआ है। ये देखो इस तरह से ये हमारा बैग है, ये हमारा फ्रंट साइड है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना सच में बहुत आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।